है दोस्तों। दोस्तों मार्केट गिर रहा है, ऐसे में दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो दोस्तों ये उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि फ्यूचर में उनका कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है और इसके लिए दोस्तों वो ज़मीन पर अपना एक्सपेंशन करती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी हैवी एक्सपेंशन इन कंपनियों का चल रहा है। तो दोस्तों ये कंपनियां स्मॉल कैप कंपनियां हैं, आज इन्हीं कंपनियों के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। जो कंपनी दोस्तों मतलब ज़मीन पर देखेंगे तो उनका एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से काफ़ी रैपिडली दोस्तों होता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों इन कंपनियों का गोल काफ़ी साफ नज़र आता है। ये न्यू प्लांट रेडी कर रही हैं बिगर कैपेसिटीज़ के लिए दोस्तों ये कंपनियां कार्यरत हैं और दोस्तों इनका एम्बिशन ग्लोबल लेवल पर दोस्तों इनका फैलना है, अपनी कंपनी को फैलाना है। तो दोस्तों इनका बिजनेस डेवलपमेंट इन कंपनियों में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और ऐसी ही कंपनियों के बारे में आज दोस्तों देखेंगे और जानेंगे भी कि दोस्तों ये कंपनियां कौन कौन सी कंपनियां हैं। और दोस्तों सबसे पहली कंपनी देखेंगे यशो इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों यशो इंडस्ट्रीज काफ़ी दमदार और काफ़ी मजबूत कंपनी है। दोस्तों ये कंपनी ईवीज में, अरोमा में, केमिकल्स में, लुब्रिकेंट एडहेसिव और रबर एक्सीलरेटर में काफ़ी मजबूती से दोस्तों अपना पैर जमाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों यशो उन रेयर स्पेशलिटी दोस्तों केमिकल को बनाता है जो भारत में गिने चुने प्लेयर्स ही बनाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी मजबूत कंपनी है और इनका ग्लोबल रीच भी है यशो इंडस्ट्रीज का। दोस्तों आप देखेंगे तो अमेरिका में, यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में दोस्तों ये कंपनी काफ़ी मजबूती से अपना एक्सपेंशन करती हुई नजर आ रही है, अपने रेवेन्यू को वहाँ से भी काफ़ी जनरेट कर रही है और वहाँ पर काफ़ी विशेष ध्यान भी दे रही है। और दोस्तों इनका देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनके पास, तो दोस्तों टोटल मिलाकर इनका कैपेसिटी आप देखेंगे तो 32,500 एमटी का है। और इनका देखेंगे तो वापी में एक इनका एक फैसिलिटी है और दूसरी दोस्तों इनका पोखराजन में है। तो दोस्तों काफ़ी दमदार कंपनी है, काफ़ी शानदार कंपनी है और इनका और भी दोस्तों एक्सपेंशन इनका चलता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों आप देखेंगे तो इनके पाइपलाइन में दोस्तों और भी प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर आप देखते हो कंपनी हैज़ 4 प्रोडक्ट पाइपलाइंस अंडर द इंडस्ट्रीज अधेसिव सेगमेंट। तो दोस्तों इस सेगमेंट में ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है और 4 प्रोडक्ट पाइपलाइन में है और यहाँ से दोस्तों ये अगर आप देखेंगे तो 5500 करोड़ यहाँ से भी दोस्तों ये लोग रेवेन्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी दमदार कंपनी है, काफ़ी शानदार कंपनी है और एक्सपेंशन करती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी ध्यान ज़रूर देना चाहिए। ये जो कंपनी है दोस्तों ये छोटी कंपनी है और छोटी कंपनियों में रिस्क भी बड़ा रहता है और दोस्तों फ्यूचर भी ऐसी कंपनियों का काफ़ी मतलब मजबूत होता है जो कंपनियां छोटी हो और उन कंपनियां एक्सपेंशन करती नजर आए। तो दोस्तों ऐसी कंपनियों पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल रहती है। और दोस्तों जियोग्राफिकल अगर इसका ब्रेकअप देखेंगे तो इंडिया से 38% के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है और एक्सपोर्ट मार्केट्स में देखेंगे तो दोस्तों वहां पर काफी दमदार अपना प्रेजेंस दिखाती हुई नजर आ रही है, वहां से 62% के आसपास के रेवेन्यू जनरेट करती है। और कंपनी के जो मतलब सर्वर्स हैं देखेंगे, मतलब ये सर्व कितनी करती है तो 2000 प्लस दोस्तों कस्टमर है और इनके पास। और दोस्तों ये कस्टमर 50 कंट्रीज में फैले हुए हैं। तो दोस्तों काफी बड़ी मतलब छोटी कंपनी है लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल में काफी दमदार तरीके से दोस्तों ये कंपनी फैली हुई है और इसका बिजनेस भी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी मजबूत है और दोस्तों इसके पास मोड भी काफ़ी दमदार है। अभी ये कंपनी अपना एक्सपेंशन करती हुई नज़र आ रही है। तो फ्यूचर के लिए दोस्तों ये कंपनी काफ़ी अच्छा साबित हो सकती है। और दोस्तों क्लाइंट भी देखेंगे तो कोई छोटे मोटे क्लाइंट नहीं है, जैसे डाबर देख सकते हैं, कॉन्टिनेंटल देख सकते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, केवा, केमिन, जेके टायर, एमआरएफ, सीएट टायर। तो दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े इनके क्लाइंट है। तो दोस्तों दिग्गज कंपनी बनने के लिए यह कंपनी पूरी तरीके से रेडी नजर आती है। और दोस्तों अगली कंपनी, दूसरी कंपनी देखेंगे मिसेस बैक्टर फूड स्पेशलिटी। दोस्तों ये जो कंपनी है ये भी काफ़ी दमदार कंपनी है और दोस्तों ये कंपनी क्रेमिका और इंग्लिश ओवन जैसे ब्रांड के अंतर्गत दोस्तों अपने एफएमसीजी में जो इनका जो बिजनेस है उसमें दोस्तों प्रीमियम बिस्किट और बेकरी कैटेगरीज में दोस्तों ये लीडर बनने की राह पर निकल चुके हैं। तो काफ़ी दमदार दोस्तों ये कंपनी अपने आप को फैलाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों ये कंपनी पंजाब में, राजपुरा, मध्य प्रदेश, तो दोस्तों यहाँ पर भी इनका एक्सपेंशन चलता हुआ नजर आ रहा है। और इस कंपनी के पास दोस्तों 16 डिपॉजिट है, 490 प्लस इनके सुपर स्टॉकिस्ट है और 4000 सीपीओज है, 1250 दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 7 लाख रिटेल्स आउटलेट्स मतलब आउटलेट्स है। और ये कंपनी दोस्तों दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी फैली हुई नजर आ रही है।
तो दोस्तों ये कंपनी अपना एक्सपेंशन भी करती हुई नज़र आ रही है और फ्यूचर में दोस्तों ये कंपनी काफ़ी बड़ा बनने का दोस्तों दम रख सकती है। आप देखेंगे तो राजपुरा पंजाब में दोस्तों इनका एक्सपेंशन चल रहा है और दोस्तों आप देखेंगे धार एमपी में इनका एक्सपेंशन चल रहा है, महाराष्ट्र में दोस्तों इनका एक्सपेंशन चल रहा है और दोस्तों आप देख सकते हैं तो इनका एक्सपेंशन लगातार होता हुआ ही नज़र आ रहा है। और फ्यूचर में दोस्तों ये एफएमसीजी की कंपनी है और इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में दोस्तों ये कंपनी एक्सपेंशन करती नज़र आ रही है। तो फ्यूचर में दोस्तों जब यहाँ से ये जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो यहाँ से भी दोस्तों ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और फ्यूचर में और भी एक्सपेंशन कर सकती है। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी ज़रूर नज़र आती है। आपको इस कंपनी पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज दोस्तों कंपनी काफ़ी दमदार है और काफ़ी दमदार तरीके से इंडिया में फैलती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों ये जो कंपनी है इसके पास सबसे बड़ा मोट यही है कि इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन है। ऐसे में दोस्तों इस कंपनी का जो सपना है कि दोस्तों हर एक जगह पर बिस्किट, ये इसका जो बिस्किट है इसको पहुंचाना और इनके जो ब्रांड है बन मस्का का जो इनका ब्रांड है उसको भी दोस्तों पूरे इंडिया के कोने कोने में फैलाने का इनका सपना है। और दोस्तों उस सपने पर काफ़ी मजबूती से ये काम करते हुए दिख रहे हैं। तो फ्यूचर काफ़ी दमदार नज़र आता है। आपको इस कंपनी पर भी स्टडी करने की बिल्कुल ज़रूरत है बिकॉज दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। और दोस्तों एक बोनस पॉइंट बताएं दोस्तों कि ये कंपनी आप देखेंगे कंपनी ने हाल ही में दोस्तों एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 2x ग्रोथ कैप्चर किया है। कनाडा, यूएई, अफ्रीका तक दोस्तों ये कंपनी अपने आप को फैलाती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों इंडिया के अलावा ये कंपनी अगर बाहर भी फोकस करती है तो दोस्तों ये कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो सकती है बिकॉज दोस्तों ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो आपको इस कंपनी पर भी फोकस रखने की ज़रूरत है। वहीं पर तीसरी कंपनी देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी का नाम स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड है। तो दोस्तों ये ट्रेडिशनल कंपनी है जो दोस्तों ज्वेलरी सेक्टर में काम करती है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी अभी काफ़ी अल्ट्रा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मतलब ये इनके पास है और दोस्तों उसके जरिए ये काफ़ी ज़्यादा बिजनेस मतलब इनका रेवेन्यू वहाँ से मतलब जनरेट करते नज़र आ रहे हैं। और एक्सपोर्ट में दोस्तों ये काफ़ी पैसा एक्सपोर्ट मार्केट से निकालते हैं। स्काई गोल्ड ने हाल ही में दोस्तों यूएस गल्फ क्लाइंट्स में भी दोस्तों इनका बल्क में ऑर्डर आता है जिससे दोस्तों ये प्योर ज्वेलरी एक्सपोर्टर से दोस्तों ब्रांडेड B2B सोल्यूशन बन रहा है। तो दोस्तों इसका बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी दमदार दोस्तों ये कंपनी है। आप देखेंगे दोस्तों सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यूके, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों ये कंपनी वर्ल्ड लेवल पर भी अपने आप को फैलाती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी फोकस ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों ये कंपनी लैब ग्राउंड डायमंड मार्केट में भी दोस्तों अपने आप को फैलाती हुई नज़र आ रही है और दोस्तों इस जगह से भी ये लगभग 15% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करने का इनका फ्यूचर में प्लान है और उसके लिए काफ़ी दमदार तरीके से दोस्तों अपने आप को एक्सपेंड करती नज़र आ रही है। तो आपको इस कंपनी पर भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं पर चौथी कंपनी के बारे में दोस्तों देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी का नाम केपीआई ग्रीन एनर्जी है और दोस्तों ये भी काफ़ी दमदार कंपनी है। और दोस्तों ये कंपनी गुजरात के भरूच और सूरत के कई नए दोस्तों शहरों में ये अपने स्केल को जो सोलर पावर का है उसको दोस्तों फैलाती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों FY25 तक दोस्तों कुल ऑपरेशन सोलर कैपेसिटी का 250 प्लस मेगा वाट तक पहुंचाने का दोस्तों इनका टारगेट भी है और दोस्तों उस टारगेट पर ये काफ़ी तेज़ी से काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे 1177 करोड़ का दोस्तों इनका रेवेन्यू पहुंच चुका है। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों तो 221 करोड़ टोटल पैट इनका है। तो दोस्तों काफ़ी मतलब शानदार तरीके से ये कंपनी काम कर रही है और 533 मेगावाट दोस्तों इनका इंस्टॉल कैपेसिटी हो गया है। वहीं पर दोस्तों पावर में देखेंगे तो 2591 मेगावाट तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों काफ़ी दमदार कंपनी है और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आता है ग्रीन एनर्जी सेक्टर का। और दोस्तों वैसे में ये कंपनी अपने आप को फैलाती हुई नज़र आ रही है, नया एक्सपेंशन करती हुई नज़र आ रही है और ये एक्सपेंशन दोस्तों गवर्नमेंट के साथ में भी मिलकर करती हुई नज़र आ रही है। अभी देखेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी ने दोस्तों एक एमओयू साइन किया है, किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ साइन किया है। तो दोस्तों वहाँ पर भी ये अपने आप को फैलाती हुई नज़र आ रही है और दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ भी ये मतलब काम करती हुई नज़र आ रही है, मतलब सोलर में, विंड पावर में। तो दोस्तों काफ़ी दमदार तरीके से ये कंपनी फैलती हुई नज़र आ रही है और ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर भी काफ़ी मजबूत नज़र आता है, खास करके इंडिया जैसी कंट्री में।
तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी फोकस रखने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये कम एक्चुअली जो जो बिजनेस है ये काफ़ी महंगा बिजनेस है। इसके लिए दोस्तों लैंड एक्वायर करना पड़ता है और दोस्तों ये लैंड एक्वायर भी कर भी रहे हैं। और दोस्तों लैंड एक्वायर करना ही बड़ी बात नहीं होती, उसको दोस्तों वो जो बिजनेस होता है उसको मतलब एग्जीक्यूशन भी करना पड़ता है। तो ये सही दिशा में देखेंगे तो लगातार दोस्तों मतलब इनका एग्जीक्यूशन भी काफ़ी शानदार तरीके से होता हुआ ही चार्ट में आप देख सकते हैं, बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग तरीके से ये कंपनी फैलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप मतलब ग्राफिकली इनका इन पर नज़र दौड़ाएंगे तो दोस्तों ये कंपनी गुजरात की साइड में काफ़ी फैली हुई नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये गुजरात के बाहर भी फैलती, मतलब इनका फैलने का पूरा पूरा प्लान बनाकर अभी रेडी है। जैसे एमपी में देखेंगे, आप राजस्थान में देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे, तो इनका फैलने का मतलब इनका अपने आप इनका जो प्लान है इस तरफ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये भी अपने प्रेजेंस को फैलाती हुई नज़र आ रही है। और अभी अभी दोस्तों इस कंपनी का जो मोड है वो पूरे इंडिया में पैन इंडिया फैलने का है। तो दोस्तों उसके लिहाज से अगर देखेंगे तो ये कंपनी काफ़ी दमदार तरीके से अपने आप को फैलाती हुई नज़र आ रही है और फ्यूचर भी काफ़ी दमदार है इस सेक्टर का। ऐसे में दोस्तों ये काफ़ी ट्रस्टेबल बिजनेस है, काफ़ी ट्रस्टेबल कंपनी है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी करने की बिल्कुल ज़रूरत है। वहीं पर पांचवी कंपनी दोस्तों, इस कंपनी को अगर नज़र दौड़ाते हैं पांचवी कंपनी पर, दोस्तों प्राज इंडस्ट्री इस कंपनी का नाम है। और दोस्तों काफ़ी यूनिक कंपनी है, काफ़ी यूनिक इनका बिजनेस है। और दोस्तों प्राज इंडस्ट्री सिर्फ प्लांट नहीं बनाता है बल्कि वह पूरे इकोसिस्टम रेडी करता है। तो दोस्तों ये कंपनी इंडिया की ही नहीं पूरे वर्ल्ड में दोस्तों ये कंपनी फैली हुई नज़र आ रही है। और इनका दोस्तों देखेंगे 41 ईयर का इनका लेगेसी है, यानी दोस्तों ये आज से काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है। 41 साल से दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है और 100 प्लस दोस्तों कंट्री में फैली हुई नज़र आ रही है। 1800 प्लस इनके एम्प्लॉयज़ है और दोस्तों 90 प्लस रिसर्च साइंटिस्ट हैं इनके पास और 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। अब देखेंगे 400 प्लस इनके दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए पेटेंट बहुत ज़रूरी होता है और वहाँ पर देखेंगे तो 40 मतलब 400 प्लस है। तो दोस्तों इनका बिजनेस अगर आप देखते हैं तो काफ़ी दमदार है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक इनका बिजनेस है। आपको इन पर स्टडी करने की बिल्कुल ज़रूरत है। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी ऐसी कंपनी है कि फ्यूचर में कहाँ तक पहुँच सकती है ये शायद आपको अभी नहीं पता चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर गवर्नमेंट का इस कंपनी को सपोर्ट मिलता है तो दोस्तों ये जो बायोफ्यूल में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन सकती है। और दोस्तों ये इंडिया की नहीं, ये वर्ल्ड में दोस्तों काफ़ी टॉप पोजीशन हासिल करती हुई नज़र आ रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे तो दोस्तों इनका एक्सपेंशन भी चलता हुआ ही नज़र आ रहा है। आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार ढंग से दोस्तों इनका मतलब ये एक्सपेंशन चल रहा है। तो दमदार कंपनी है, फ्यूचर में अपने आप को और भी बड़ा कर सकती है। तो दोस्तों इस कंपनी पर भी फोकस रखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत है। और दोस्तों इनका आप देखेंगे तो पूरा इकोसिस्टम दोस्तों पूरी तरीके से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। आप इंडिया में ही नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो दोस्तों जो बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट है उनके साथ दोस्तों ये कंपनी मिलकर काम करती नज़र आ रही है। और दोस्तों अगर आपको बायोफ्यूल पर आपको इस इंडस्ट्री पर अगर अगर आपको भरोसा है तो दोस्तों आप इस कंपनी पर भरोसा जता सकते हो। बिकॉज दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी दमदार तरीके से ये कंपनी ग्रो करती नज़र आ रही है। और दोस्तों ये कंपनी, इस कंपनी के बारे में और भी कई सारे खासियत हैं। आपको दोस्तों इसके वेबसाइट पर जाकर आपको इसको डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती नज़र आ रही है। और दोस्तों ये कंपनी ऐसी कंपनी है कि अगर आप आज पैसा लगाते हो तो शायद दोस्तों 2 दिन में या 2 महीने में पैसा डबल ना हो। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी को मतलब फ्यूचर में अगर इस कंपनी को बड़ी बनना है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो चाहिए। और गवर्नमेंट का सपोर्ट अभी है भी लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। जिस दिन इसका गवर्नमेंट का सपोर्ट दोस्तों पूरी तरीके से मिल जाएगा इस कंपनी को, दोस्तों ये कंपनी रॉकेट बनने का पूरा दमखम रखती है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी दमदार तरीके से इनका बिजनेस भी फैलता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखेंगे हाई प्योरिटी सोल्यूशन में भी दोस्तों इनका कारोबार है, इंजीनियरिंग में भी इनका कारोबार है। और दोस्तों आप देखेंगे तो फ्यूचर में काफ़ी मतलब ये इन्वेस्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर बिल्कुल स्टडी करने की ज़रूरत है। बिकॉज दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी दमदार है। और दोस्तों वैसे भी आपको किसी कंपनी का मान लो कोई शेयर खरीदता है, वो शेयर का हिस्सा नहीं होता, शेयर नहीं खरीदता है बल्कि पैसा ही लगाया जाता है उस कंपनी के बिजनेस पर पैसा लगाया जाता है। अगर आपको इस कंपनी का बिजनेस दमदार लगता है तब आप इस कंपनी पर स्टडी जरूर कर सकते हो। बिकॉज दोस्तों
आप अगर चार्ट पैटर्न को देखकर पैसा कभी लगाते हो या लगाने के बारे में सोचते हो तो आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। आपको उस कंपनी का बिजनेस पर फोकस रखना चाहिए और बिजनेस पर पैसा लगाना चाहिए। और मेरे तरफ से वैसे भी कोई बाय और सेल का कॉल दोस्तों है नहीं। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कोई भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, डिस्कस करो, सलाह करो दोस्तों, देनी कोई कॉल लो। और आपको भी दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।